नहीं, सीबीआई जांच अभी नहीं हुई, ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। और मित्र कैसे हो? अच्छे ही होगे, थोड़ा बहुत खबर तो मिली ही होगी अगर इंटरनेट नाम का कुछ यूज करते हो तो। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में 5-6 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी अलग अलग मांगे थी, उनकी जो डिमांड थी 3-4, उसके लिए उन्हें NSA एक्ट लगा के पुलिस ने धर लिया है। मतलब NSA समझते हो, ये वो एक्ट है कि एक बार लग गया तो ह्यूमन राइट्स फिर कुछ नहीं है, तो खेल है खत्म एक बार में। एक्चुअली हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में तुमको बताता हूँ, ठीक है। सोनम वांगचुक जो है वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, वो 5-6 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी 5-6 डिमांड हैं, जिनमें से जो मोटा मोटी तुम्हें जानने की जरूरत है फिलहाल, कि वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं लद्दाख के लिए, और वो चाह रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। मतलब 6th शेड्यूल में जाते ही ना वो एक ट्राइबल रीजन घोषित हो जाता है कि ये एक ट्राइबल रीजन है, यहाँ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बस उनकी बेयर मिनिमम जो नीड्स हैं जो वहीं से पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ उनको पूरा करने के लिए सरकार इंटरफेयर करेगी। बाकी वो अपना खुद देख लेंगे वहाँ क्या उन्हें करना है, क्या उनको अपने कल्चर और डाइवर्सिटी को संभाल कर रखने के लिए उनको और क्या करना है, वो अपना खुद देख लेंगे। फिर वो नहीं चाहते कि केंद्र उसमें इंटरफेयर करे। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि नहीं हम कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं देंगे तुमको। और हाँ, वो ये भी चाह रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट में 1 सीट से बढ़ा के 2 कर दी जाए। उन्होंने नेगोशिएशन किया बिजनेसमैन की तरह, भाई ये देंगे, चाहिए हो तो ले लो, नहीं चाहिए तो निकल लो। तो प्रोटेस्टर्स ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई जो हमने मांगा है हमको वही चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ मत दो, ठीक है, जो मांग रहे हैं सिर्फ वही दे दो। और लेजिट मांगे थी यार, जेन्युइन थी, उसमें कुछ ऐसा तो था नहीं दूसरे की बीवी मांग लियो। भाई चील का मुंह भी नहीं मांगा था, चील का मुंह कहाँ से लाके दे? हमें चील का मुंह चाहिए, अब चील मूतती नहीं, कहाँ से दे भाई? ऐसा तो कुछ था नहीं, काम की चीजें मांग रहे थे जो उनकी लिवलीहुड के लिए जरूरत है, वही मांगा था। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं मांग ली थी उन्होंने। लेकिन जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी, डिनाइल पे डिनाइल, तो एक ऐसा दिन आया कि जैन जी इसका गुस्सा भड़क उठा, वो फट पड़े एकदम से और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। और जैसे ही बीजेपी के कार्यालय में आग लगी, सरकार ने कहा ये तो एंटी नेशनल हो रहे हैं, ये तो हर ने 6 साल से नहीं सुनाई दिया उनको कि क्या चल रहा है, काहे का प्रोटेस्ट और क्या वो वादा जो हमने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में लिख के दिया था कि भाई हमको 6th शेड्यूल में डाल देंगे भाई हम लद्दाख को, नहीं, ये तो एंटी नेशनल हो रहा है। इन्होंने आग लगा दी, हो रहे मिल गया मौका। और जैसे ये हिंसा हुई, सरकार ने सीधा बोल दिया भाई ये तो सोनम वांगचुक का करवाया हुआ है, वही चाहता है कि देश में अराजकता फैले, देश में अशांति फैले, हमारा भारत विश्व गुरु ना रह पाए। अब तुम बस इतना समझ लो कि साल भर ना तो सुनवाई होगी ना बेल होगी, कुछ नहीं होने वाला है 12 महीने तक। और जैसे ही सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, भाई हर जगह IT सेल वालों ने, हर जगह ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया तुम चलाते हो सब पे सोनम वांगचुक को वहां से फंडिंग आ रही है, डीप स्टेट से, चाइना से फंडिंग आ रही है। कोई कह रहा है कि जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है, कोई कह रहा है कांग्रेस फंड कर रही है। मतलब पता नहीं कहां से 25-30 हजार रुपए कहीं से आते हुए दिख गया, ये वहां से फंड आ गया भाई 25-30 हजार में तो पूरा लद्दाख उड़ा देंगे ये लोग। हाँ, पूरा यूथ को भड़का दिए। 25-30 हजार रुपए बड़ी रकम आ गई यार, ये तो बहुत ज्यादा। इतना बड़ा रकम आएगी तो भारत तो खतरे में आ जाएगा यार। और गोदी मीडिया अपने फुल पावर के साथ काम पे लग गया। एक टाइम पे जो ऐसे चाटता था अपनी TRP बढ़ाने के लिए कि वांगचुक ने ये किया, वांगचुक ने वो किया, अभी वही कह रहा है कि देखो ये वहां से फंडिंग उठाते थे, इन्हें वहां से एड आया और इसका उन्होंने दुरुपयोग किया, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत में अराजकता बढ़ाने के लिए उसका दुरुपयोग किया। दलाल मीडिया ने जितना जम के बोला जा सकता था उतना बोला है। आज भी सोनम वांगचुक को बचाने वाले लोगों की संख्या काफी है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्हें लेकर आम लोगों के मन में यही भावना है कि वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। वो एक महान समाज सुधारक हैं और गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। दरअसल ये सोच PR और मार्केटिंग के जरिए बनाई गई है, ये सोच सोशल मीडिया के जरिए बनाई गई है। और पता है बड़ी बात ये नहीं है कि उन्होंने बोला, बड़ी बात ये है कि अब भी कुछ ऐसे गोबर बुद्धि हैं जो मतलब ऐसे बैठे होंगे टीवी के सामने, ऐसे आंखें टिका के, अरे बड़ी न्यूज आ रही है, बड़ा कांड हो गया यार, ये देशद्रोही था, अच्छा हुआ मोदी जी ने पकड़ लिया, वरना तो आज हम बर्बादी हो जाते। तुम बस सोच के देखो, ये एक वो वर्ग है भारत का जिसे मतलब तुम कुछ भी परोस दो वो खा लेगा, मतलब तुम कुछ भी कह दो तुम वो मान लेगा। मोदी जी ने कहा ये तो सही होगी। तुम बस ये समझ लो कि अगर फिर से कभी एस्टेरॉइड गिरा ना धरती पे तो सब मर जाएंगे, ये लोग रह जाएंगे। ये
ओवर बुद्धि लोग यहीं रह जाएंगे। हम तुम सबसे पहले मरोगे जो बुराई कर रहा है मोदी जी, बाकी ये लोग रह जाएंगे। बस सोच के देखो यार, हम एक टाइम पे गुलाम हुआ करते थे, फिर हम आजाद हुए और फिर हम गुलाम हो गए। बस फर्क इतना है कि पहले हमें गोरों ने गुलाम बनाया था, अब लोगों ने गुलाम बना लिया है। समझ में नहीं आता हम किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब जा ही क्यों रहे हैं, पहुंचना कहीं है नहीं, हम क्यों ही जा रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि किसी से कुछ बोल दो तो तुम एंटी नेशनल हो, तुम कुछ मांग लो सरकार से तो तुम एंटी नेशनल हो। मतलब कितना इजी हो गया यार एंटी नेशनल बोलना किसी को। कोई कुछ कर रहा हो, अबे तू तो एंटी नेशनल है, सारे मोदी जी का बुराई कर रहा है, एंटी नेशनल। क्या जिंदगी आ गई है यार। एक आदमी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये इंडिया। एक आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल हैं और उन बालों और दाढ़ी के बीच में पता नहीं कुछ है भी या नहीं है, नोबडी नोस, बट हाँ उसके अराउंड दुनिया घूम रही है। दुनिया नहीं घूम रहा है तो ये जो भारत कनेक्शन है वो अलग से घूम रहा है उसके अराउंड। सफेद दाढ़ी मुझे वाले आदमी को नहीं दिक्कत हो जाए कुछ भी। और यार सोच के बुरा लगता है यार, सोनम वांगचुक यार जिसने आइस ट्यूब बनाया, वहां वाटर क्राइसिस को खत्म किया, हमारे जवानों के लिए ऐसे 16 हीटर टेंट्स बनाए जिससे वो सर्दियों में ढंग से रह सके। उसने एक एवरेज बीजेपी कार्यकर्ता, ठीक है, एक युवा नेता, एक गौरक्षक और ये धर्म के रक्षक, इनसे भाई कुछ मतलब तुम जब कुछ भी कंसीडर ना करो ना उसका, तब भी इनसे कुछ बेहतर ही किया होगा उसने। बट स्टिल वो आज एक ऐसे इल्जाम में अंदर है, एंटी नेशनल घोषित कर दिया है जिसे, वो एक ऐसे इल्जाम में अंदर है कि सोच के बुरा लग जाए यार कि मतलब तुमने ऐसे ही उठा लिया होता कि भाई हिंसा हो गई, चलो हम तुम्हें डिटेन कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, नहीं एनएसए लगा के करेंगे तुम्हें ताकि तुम्हें कोई माइक ला के छुड़ा ना ले। बट डैम ब्रो, बीजेपी इतनी कूल है भाई, फक ही नहीं देते फालतू की चीजों को। चिल्लाते रहो कुत्ते बिल्ली नहीं होता, चिल्लाओ हम सुनेंगे ही नहीं, और चिल्लाओ करते रहो प्रोटेस्ट, हम सुनेंगे ही नहीं। गलती से कान पे कहीं जूरेंगे ही तो उसे भी एंटी नेशनल बोल देंगे। कभी कभी मैं नल्ला बैठ के सोचता हूँ भाई पीएमओ में क्या माहौल चल रहा होगा, क्या मोदी जी के कार्यालय में क्या हो रहा होगा। मोदी जी यूं बैठे होंगे, यूं बड़ी आराम से अपनी आराम कुर्सी पे, एक छोटा मोटा कोई ब्यूरोक्रेट आता होगा, कहता होगा प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी। बाहर वो कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, जैसा 6 शेड्यूल जैसा कुछ मांग रहे हैं मोदी जी को हैं। तो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देंगे, तो अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तो देना ही पड़ेगा सर, देना पड़ेगा है। इसके लिए इतनी मेहनत करके पीएम बना हूँ। अभी तो मेरी डी वाली क्रिटिकल थिंकिंग देख, साले एंटी नेशनल, सबको अंदर डालो सबको। ये देशद्रोही ताकतें हैं, ये देश को तोड़ना चाहती हैं, ये डीप स्टेट फंडेड, ये जॉर्ज सोरस फंडेड है, ये कांग्रेस की चाल है देश में अशांति फैलाने की। अगर कहीं लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया गया, अगर उनकी मांगे पूरी कर दी गई, तो देश का विनाश हो जाएगा। बस इसके बाद फिर से पीएमओ में चिल है माहौल, पीएम सर अपनी आराम कुर्सी पे यूं हाथ तान के बैठ जाते हैं। क्या बात है, अरे वाह, यूं सॉल्व कर दिया इतना बड़ा मैटर, यूं। और एक चीज तुमने नोटिस की मैंने क्या पहना है, भगवा टी शर्ट। दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। जिसको अब भी समझ में नहीं आया उसे अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्यों? तो सच बात तो ये है भाई कि मैं डर रहा हूँ, मुझे लग रहा है डर, कहीं कल के दिन कोई एक्शन हो और मुझे धर लिया जाए तो मैं कह तो सकूं भाई भगवा पहनो, सनातनी हूँ, भगवा पहना हुआ है तो सनातनी हूँ भाई, मुझे छोड़ दो, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। कर मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं भगवा पहनता हूँ, मैं नहीं कुछ गलत कह सकता। जब सनातनी होने के नाम पे रेपिस्ट लोगों को छोड़ा जा सकता है तो मैं तो कोई बड़ी चीज नहीं हूँ छोड़ने के लिए। सरकार भी मुझे कहे तो अच्छे प्राणी, उसको हटाओ यहाँ से, जेल भी नहीं भरनी इससे हमें अपनी। और देश में ऐसे चूतियों की कमी नहीं है जो मेरा ऑरेंज कलर देखते ही मेरे सपोर्ट में आए। दे डोंट केयर ब्रो, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। इफ यू वेयर ऑरेंज यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फॉर देम, ओके। सो दिस इज माय बॉडीगार्ड, इट्स माय लाइक बुलेट प्रूफ वेस्ट। कुछ तो कंसेशन मिल ही जाएगा इस पे मुझे, जहाँ 4 पड़ रहे होंगे वहाँ 1 कम पड़ेगा। और ऐसे चूतियों से ना मुझे मस्त चीज याद आई, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे घर पे वो पैकेट वाला दूध नहीं आता, ना ही दूध वाला देने आता है, यहीं पास में मुझे जाना होता है दूध लेने के लिए। वहाँ अंकलों की भीड़ रहती है, बूढ़े बूढ़े अंकल आते। मैं अकेला ऐसा हूँ जो एक बच्चा सा जाता है वहाँ दूध लेने, बाकी सब बिल्कुल 60+। वहाँ होते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन। तो एक दिन एक अंकल बोले कि भाई अगर बीजेपी गई तो हिंदुओं का निकलना मुश्किल है घर से। अरे देख लेना तुम, हम कह रहे हैं अगर बीजेपी गई तो तुम निकल के दिखा दो, यहाँ मुसलमानों के मोहल्ले वहां से निकल के दिखा दो, जिंदा लौटे हो। मैं वहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ, ठीक है। फिर अंकल जी बोले कि देख नहीं रहा मोदी सरकार में जितना काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ। बिजली चोरी देखो पहले कितनी होती थी, ऐसे वो क्या बोलते हैं इसको, खोकड़ियाँ बजा ले यही बोलते, खोकड़ियाँ बजा लेते थे ऐसे तार में, बिजली चोरी करते थे लोग। अब नहीं कर पाते मोदी सरकार। मेरा बहुत मन हो रहा था मैं कुछ बोलूं, मैं फट रहा था अंदर से कि मैं कुछ बोलूं, ठीक है। फिर मुझे समझ आया यहाँ वैसे सब बैठे हुए हैं, बूढ़े से हैं, 1-2 लपेट दी तुझे से तुम कुछ कह भी नहीं पाएगा भाई उनसे, ठीक है। वो अंकल लोग ऐसे ही होते हैं, बूढ़े लोग, दे डोंट गिव अ फक ब्रो, दे विल कम एंड स्लैप यू एंड गो होम स्लीप, दैट्स इट। तो वो कह रहे थे कि बिजली चोरी होती थी वहाँ पे, एक आदमी जो ऐसे फंसा के बिजली ले रहा है वो बहुत बड़ी बात है। अभी जो 3rd ग्रेड का कोयला 1st ग्रेड के रेट पे सरकार को बेचा जा रहा है, पैसा तो हमारा ही आपका जा रहा है, ठीक है। बाहर से तो कोई आगे दे नहीं रहा है भाई,
ये लोग खरीदो हैं, तो वहाँ चोरी नहीं हो रही है। वहाँ बीजेपी सरकार बिल्कुल सही कर रही है, वहाँ थोड़ी चोरी हो सके है। वहाँ नहीं हो रही चोरी, चोरी हो रही थी वो कौकड़ी बता के जो घर में 1000 रुपए की बिजली जला ले रहा है इंसान महीने भर में, तो वो हो रही थी चोरी। इसीलिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अब मुझे मतलब सोच के अचंभा नहीं होता कि क्यों हमें वो छांट भरे अंग्रेज गुलाम बना के चले गए थे। उस समय भी शायद 40 करोड़ रही होगी जनसंख्या, 40 करोड़, और वो 2-3 करोड़ वो लोग आके हमें गुलाम बना गए। ऐसे अंकल वहां भी तब भी रहे होंगे, ऐसे तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है। और तुम कभी इनसे पीछा नहीं छोड़ा पाओ। ये कल थे, ये आज हैं और ये आगे भी रहेंगे। तुम भली मर जाओ, ये रहेंगे जो कहेंगे भाई सही है यार सरकार ने। पता नहीं इनको कौन सा ऑर्गेजम मिलता है सरकारी चाटने में, जीवला चाट दिए तो मतलब सरकार यहाँ घर आ गए इनको पूरी पुरस्कार दे जाएगी, पद्मश्री से नवाज देगी इनको, है क्या। आपने सरकार की तारीफ की है जब आप दूध लेने गए, जब आप दूध लेने गए आपने वहां पे सरकार की तारीफ की, सरकार आपको पुरस्कार देना चाहती। सरकार डेस्परेटली वांट यू टू गिव सम ऑनर, ओके, वी विल कॉल यू ऑन द स्टेज एंड गिव यू अ मेडल फॉर प्रेजिंग सरकार। और भाई मैंने तब एक बात रियलाइज की कि ऐसे डिस्कशंस में जहां चार चूतिए बातें कर रहे हो ना, सरकार की तारीफें कर रहे हो, प्लीज वहां अपना जो है तर्क मत देना। तुम चाहे किसी प्रोटेस्ट में चले जाना, वहां लीडर बन जाना, लाठी खा के मर जाना, ठीक है, वो बेहतर है। तुम ऐसे किसी डिस्कशन में मत पड़ना, ना ही वहां अपनी होशियारी दिखाना। तुम अल्टीमेटली चूतिया बन के निकलोगे वहां से। तुम्हें वो लोग इस तरह से दबा देंगे ना, वहां वो चार चूतिए तो मिल गए ऐसा दबा देंगे कि तुम सोचोगे घर आके कहाँ गया था मैं यार। तुम नहीं समझा सकते, मत कर भाई। सरकार को प्रेज करने से कुछ नहीं मिलता, वी आर ऑन द सेम साइड, ओके। सरकार अलग दिशा में है, तारीफ करने से वी विल गेट नथिंग, लेकिन उससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। उल्टा वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम उनके लिए एक महाशूते इंसान कहलाओगे, और फिर वो अपने नाती पोतों को बुढ़े जाके सुनाएंगे। नाती पोतों के एक लड़का आया था इतना कुंदबुद्धि, कह रहा था कि सरकार ने गलत, मोदी जी ने गलत कर दिया, मोदी जी ने गलत कर दिया। वो कभी मानना ही नहीं चाहेंगे भाई। सरकार जो है वो कभी गलत कर सकती है, कभी नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। वो जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वहां तुम कुछ भी, तुम अंडशंड गू भी भेज दोगे ना तो भी वो मान लेंगे। तुम कहते हो गू के पकौड़े बिकने, मान लेंगे वो लोग। तुम कुछ ढंग का बोल दोगे तुम्हें गाली पड़ जाएंगी वहां। ऐसी जगह कभी भी ना अपना पक्ष मत रख, समझना कि कहाँ तुम्हारी बात की वैल्यू हो सकती है। इनके बीच में तुम कुछ नहीं पाओगे बोल के, गालियों के सवाल। और सरकार के जो सपोर्टर्स होते हैं ना, उन्हें फैक्ट उससे कुछ नहीं लेना देना। तुम कोई ढंग का पोस्ट देखो जिसमें सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, नीचे आ जाएंगे 2-4 लफंडा, नेहरू ने क्या किया था, गांधी ने क्या किया था। अबे चले गए यार, वो चले गए। एक बात बताओ, सरकार क्यों ले, जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर इन द पावर। यही कारण है कि तुम सरकार में हो, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए तुमको लाए कि तुम कुछ करो। और तुम कह रहे हो उन्होंने भी तो नहीं किया, हम क्यों करें। अरे भाई हम क्यों करें भाई, क्या है यार ये है, उनने नहीं किया तो हम क्यों करें। और एक बात तुम नोटिस करना, कभी भी किसी भी प्रोटेस्ट में अगर कुछ जेन्युइन मांगे हैं, वो बिल्कुल लेजिट है, जेन्युइन है, ये वो पूरी होनी चाहिए। कुछ जेन्युइन मांगे हैं और सरकार उन्हें पूरा नहीं कर रही, प्रोटेस्टर्स को मार रही है, भगा रही है, उन पे उल्टे सीधे केस लगा के अंदर डाल रही है, तो 110% वहां उनके किसी कैपिटलिस्ट फ्रेंड का फायदा होगा, पक्का। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उनके पास कोई वजह नहीं है, मांग रहे हैं दे दो। जब उनके किसी दोस्त को नुकसान हो रहा है ना, तभी वो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, अगर हमने इनको वो चीज दे दी ना, हाथ चला जाएगा भाई सर पे से, इसलिए इनको मत दो, इनसे तो निपट लेंगे, मार मूर के अंदर के, इनसे नहीं निपट पाएंगे। लाला जी बैठे हैं गले पे तूंद निकाल के, उनसे नहीं निपट पाएंगे, इनको तो मारो। लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहा है, मारो इनको। एसएससी प्रोटेस्ट, मारो इनको ही मारो। लाला जी की बात रखनी जरूरी है, यही चल रहा है हमारे देश में। कोई कैपिटलिस्ट फ्रेंड जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए वो दुखी हो जाए, कहीं उसको ऐसा बहुत सारा जमीन चाहिए अपना सोलर वोलर कुछ लगाने के लिए, उसको वो भी तो देना पड़ेगा ना कल के दिन। लद्दाखियों की मांग पूरी कर दी तो वो कैसे देंगे, बिहारियों की मांग पूरी कर दी तो फिर वो 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में कैसे जाएगी फिर, है वो भी तो देखो। अब मैं चाहता तो ये बात सीरियसली भी कह सकता था, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में बात आराम से नहीं जाती, उनको चाहिए एक भगवाधारी, एक सनातनी जो उन्हें ढंग से समझा सके, तो वहां मेरी बात की वैल्यू होगी वहां, इसलिए मैं बकचोदी कर रहा हूँ। और तुम्हारा इस सब मैटर के बारे में क्या कहना है प्लीज तो एक कमेंट जरूर करके जाना, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने पॉलिटिकली अवेयर हो। और हाँ, यूजुअली मैं ऐसे पॉलिटिकली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं ये संडे टू संडे बनाया करूंगा। ओरिजिनली मैं वो रोस्ट वीडियोस और फनी वीडियोस टाइप बनाता हूँ, तो तुम वो देख लेना। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अर्ली एक्स साइनिंग ऑफ।